नमस्कार बच्चों, मैं पूनम भारद्वाज वैदिक हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ क्लास 10th NCERT के क्षितिज से पाठ 6 तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, जो नागार्जुन की कविता है, उसे लेकर। नागार्जुन का जन्म 1911 ईस्वी में बिहार के दरभंगा ज़िले के सतलखा गांव में हुआ था। एक बार कवि 1936 में श्रीलंका प्रवास पर जाते हैं और वहाँ से जब आते हैं तो उनके पास एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके छोटे छोटे दांत बड़े ही मनमोहक लगते हैं। आप भी जानते हैं, जब बच्चा छोटा होता है, 7 से 8 महीने का होता है, उसके दूध के दांत जब निकलते हैं तो वह हंसता है जब, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर होता है, बच्चे बहुत शर्मान लगते हैं। तो उसी का वर्णन यहाँ पर करते हैं अपनी कविता में, अर्थात अपने पुत्र को देखकर कविता ही लिख डालते हैं। तो आइए देखते हैं कविता को। है तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान। कवि कहते हैं कि तुम्हारा या मोती के जैसे अर्थात सुंदर दांतों से युक्त मुखड़ा जो मुस्कान है वह बहुत ही शोभायमान है, बहुत ही मनोहर है। मृतक में भी डाल देगी जान, ऐसा लगता है कि मरे हुए शरीर में भी जान पहन जाएगा। अर्थात यहाँ मृतक का दूसरा अर्थ आशाहीन से है कि अर्थात जो निराश व्यक्ति हो, जो आशाहीन हो, उसमें भी आशा की भावना जागृत हो जाए। अगला है धूल धूसर तुम्हारे ये गात, धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर, गात माने शरीर, धूल से सने हुए तुम्हारे शरीर ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। ऐसा लगता है कि कमल जो है, जलजात माने कमल, कमल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। अर्थात कभी आह्लादित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। आप जानते हैं कि बच्चा कितना भी धूल से सना हुआ हो, अगर एक बार वो हंस दे तो पाषाण दिल भी पिघल जाता है और बच्चों को उठाकर गोद में चिपका लेते हैं, गले से लगा लेते हैं, कलेजे से लगा लेते हैं। तो आगे है परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस माने स्पर्श से, ऐसा लगता है तुम्हारे स्पर्श से निष्प्राण भी व्यक्ति में प्राण आ जाते हैं, जैसे पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कहते हैं जो पाषाण माने पत्थर, जिसका दिल पत्थर जैसे होगा वह भी पिघल गया होगा, उसका भी दिल पिघल गया होगा। अर्थात पत्थर में भी जान पड़ गया होगा, वह पिघल कर जल बन गया होगा, वह पिघल कर प्राणवान बन गया होगा। आगे छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। ऐसा लगता है बांस और बबूल ये दोनों करीले वृक्ष माने जाते हैं, अर्थात ये बहुत कड़वी होते हैं। जो बांस होता है उसका अधिकतर लोग काम करते हैं कि उसके फूल का कोई काम नहीं होता है, ऐसा लोग उदाहरण देते हैं। तो कहते हैं बांस और बबूल में भी लगता है शेफालिका जैसे, शेफालिका एक फूल का नाम है, शेफालिका जैसे एक सुंदर और कोमल फूल झरने लगे हैं। बांस के पेड़ से भी, बबूल के पेड़ से भी शेफालिका जैसे सुंदर फूल झरने लगे हैं, कोमल फूल झरने लगे हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कभी कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। जाहिर सी बात है, जब आप प्रवास पर हैं तो बच्चा पहली बार देखेगा तो आपको पहचान नहीं पाएगा, या कोई भी हो, किसी के पिता हो, माता हो, बच्चे से दूर अगर रहेंगे तो बच्चा उन्हें पहली बार में नहीं जान पाएगा बिना पहचान करवाए। तो ठीक वैसा ही कवि के साथ होता है। कवि कहता है क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए। आगे देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष का मतलब बिना पलक झपकाए। कवि कहता है अब क्या तुम मुझे एकटक देखते ही रह जाओगे, एकटक देखते ही रह जाओगे, थक गए हो। कवि कहता है अब आप थक गए होंगे, लो मैं स्वतः आँख फेर लूँ, आँख लूँ मैं फिर, मैं स्वतः अपने आप ही अपनी आँख फेर ले रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत थक गए हो। कभी सोचता है बच्चा थक गया होगा, पहली बार देख रहा है, इससे अच्छा है कि हम ही अपनी निगाहों को फेर लें। आगे क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, चलो कोई बात नहीं, यदि आप पहली बार मुझे पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, यदि तुम्हारी माँ
हमारे तुम्हारे बीच का माध्यम ना होती, तुम्हें संसार में लाने का काम ना करती, तो मैं तुम्हें जान नहीं पाता, ना देख पाता तुम्हें। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, तुम्हारी सुंदर सुंदर छोटे छोटे दांतों से युक्त मुस्कान बहुत ही मनोहर है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य है। कभी कहता है तुम भी धन्य हो पुत्र, और तुम्हारी माँ भी धन्य है जो तुम्हें इस संसार में लाई। आगे है, चिर प्रवासी में इतर मैं अन्य। मैं तो बहुत दिनों से, चिर माने बहुत दिनों से प्रवास पर था, मैं तो बहुत दिनों से प्रवास पर था उधर, तो मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा ही जान पड़ूंगा। अर्थात तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो तुम्हारे निगाह में मैं अपरिचित ही रहूँगा, कोई दूसरा ही नजर आऊँगा। अगला है, इस अतीत से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। अतीत का मतलब मेहमान। कहते हैं अपने आप को, इस मेहमान से तुम्हारा कोई संपर्क नहीं है, कोई पहचान नहीं है, तो तुम मुझे कैसे पहचानोगे। मेरे बारे में तुम जानते नहीं हो तो तुम मुझे कैसे पहचानोगे। आगे है, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर के, और आपकी माँ की उंगलियां जो है तुम्हें बराबर मधुपर्क कराती रही। मधुपर्क में 5 चीज़ें आती हैं, जैसे दही, जल, तुलसी, घी आदि 5 चीज़ें इसमें आती हैं। तो वही कभी कह रहा है तुम्हें तुम्हारी माँ मधुपर्क कराती है। जब बच्चा छोटा होता है, 6 महीने का होता है, उसके बाद माँ के स्तनपान के बाद माँ बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके तरल चीज़ों का सेवन कराती है। वही कह रही हैं कि माँ तुम्हारी तुम्हें मधुपर्क कराती है, तुम्हारा पालन पोषण कर रही है, तुम्हें पालन पोषण करके तुम्हारा बड़ा किए। तुम्हें देखते तुम इधर कनखी मार, और तुम मेरी तरफ, कनखी का मतलब तिरछी निगाहों से, तुम मुझे तिरछी निगाहों से देख रहे हो। और होती जबकि आंखें चार, जबकि आपको प्रसन्नता होनी चाहिए, मुझे देखकर आंखें से आंखें मिलाकर बातें करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे तिरछी निगाहों से देख रहे हो। तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छयमान। कभी कहता है जब तुम मुझे तिरछी निगाहों से देखते हो, कनखी मार कर देखते हो, तो उस समय तुम्हारे ये छोटे छोटे दांतों से युक्त मुस्कान बड़े ही छयमान होते हैं, बड़े ही मनोहर होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ, फसल वीडियो को लेकर।